हेलो एवरीवन, थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का शुभारंभ किए थे। चैप्टर नंबर 4 जनरली आपका कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में पार्ट फर्स्ट में, आज तो हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का पता किए थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन था, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन में आपको बताए थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस लेक्चर को तो आप इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, आपको बेसिक तरीके से सारी चीजें आपको वहां पे बताया गया था। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो समझना इसलिए जरूरी है कि आगे की जो सफर है वो उसी से तय होके उसी से होते हुए जाएगा, क्योंकि वहां पे ये चीज पता चल रहा है ना कि कहां पे एरोमेटिक में कौन से कंपाउंड्स आ रहे हैं, होमोसाइक्लिक में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये कहां पे आ रहे हैं, किस कैटेगरी में, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आए हुए हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट सेकंड आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या चीज है, आइए बिल्कुल आगे अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, तो पार्ट सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस आपका छोटा सा था। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी के बारे में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जो आईयूपीएसी होता है, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, किसी भी केमिकल का जो नॉमेनक्लेचर हम उसकी नाम पद्धति करते हैं तो वो ऐसा रहता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं कि वो पूरे दुनिया में कहीं भी ऑल वर्ल्ड में कोई भी केमिस्ट हो उसको इजी तरीके से समझ जाए। ठीक है, मतलब जो नाम आप रख रहे हैं उसको उस रूल्स के अकॉर्डिंग वही रूल्स वहां भी फॉलो हो, वही नाम रखो भी कहा जाए। ठीक है, तो आईयूपीएसी क्या होता है, वो एक तरह का नियम होता है, रूल्स होता है नेम पद्धति को रखने के लिए, किसी कंपाउंड का नाम रखने के लिए। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल भी दिए थे छोटा सा, मेथेन CH4 आपको बताए थे मेथेन। अब एन कहां से आ रहा है, मेथ कहां से आ रहा है। जैसे एक कार्बन है उसका रूट वर्ड होता है मेथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, इसी तरह से डबल बॉन्ड रहता है तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन होता है। इसको हम पिछले क्लास में बता चुके थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो पिछले क्लास के लास्ट में आपको बताए थे बेसिक प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ आईयूपीएसी में कि इसको पहचानना, जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, इस टेबल का पिछले भी क्लास में डिस्कस किए थे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये जो आपको लंबी लंबी चैन दिख रही है इस तरह से। ठीक है, ये तो ये आखिर कैसे बन रहा है, ठीक है, इसको बोलते क्या है, इसका कुछ नेम है, आखिर कैसे पहचाना जा रहा है कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो ये वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट और आपका जो बॉन्ड लगे हैं अंदर, इससे पहचाना जाता है। जैसे आप देखिए एक बॉन्ड था CH4 को बोलते हैं मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एन मेथेन। जैसे बात करें CH4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको बताए थे बहुत अच्छे तरीके से, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों फुल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गए ना 4 हाइड्रोजन, तो वही है CH4। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सारा सिंगल बॉन्ड है, सारा एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है, ऐसे ही C2H6, यहां पे क्या आ रहा है, 2 कार्बन है, C2 आ रहा है, तो 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है, बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, एन, एथेन। ठीक है, ऐसे ही 3 कार्बन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ठीक है, डेक तक मतलब 10 तक आपको याद रखना है, बस उससे वैसे कम ही में काम चल जाता है डिप्लोमा में, लेकिन आप 10 तक याद कर सकते हैं जो कि आगे काम आएगा आपको। ठीक है, तो मेथ, एथ, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। ठीक है, तो मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन और डेकेन। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए ये तो ठीक है सर, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि C2H6 C3H8 ये हाइड्रोजन कैसे आ रहा है, मतलब इसको किस हिसाब से रखते हैं। कार्बन तो समझ में आ गया, चलिए 4 कार्बन है तो यहाँ पे ब्यूट हो गया, ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन का क्या कोई रूल है कि मतलब कैसे अपने मन से रख दे रहे हैं। C4H10 कहां से आ गया, 12 कहां से आ गया, 14 कहां से आ गया,
ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो बिल्कुल इसका भी रूल है, इसका रूल नहीं फार्मूला होता है, ठीक है। वही फार्मूला आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एल्केन। सिंगल बॉन्ड का फार्मूला देखेंगे एल्केन का, फिर एल्कीन इन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड देखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे कि बीच में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ रहा हो और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तब हम इस नेमिंग को कैसे करते हैं, मतलब C4H10 आएगा, C4H8 आएगा, या फिर कैसे आ रहा है, ठीक है। ये चीज कैसे आ रहा है इसी को आज हम चलिए देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जहां पे एन आ जाए, समझ लीजिए कोई ऐसा चेन बना हुआ है वो सिंगल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2 नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज डैश डैश डैश, तो आपको लिखना पड़ेगा CnH2n+2, ठीक है। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसी फार्मूले से जो आप देख पा रहे थे H10 आ रहा है, H8 आ रहा है, इसी से आएगा, ठीक है। बाकी हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे आएगा, पहले समझ लीजिए क्या चीज है। CnH2n+2, इसमें आपको N जो है, ठीक है, बाकी तो समझ में आ रहा है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये N है, 2 है, लेकिन N क्या है? N होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब आइए चलिए थोड़ा सा इस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि वाकई में क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। C4H10 आ रहा है, जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे C4H10, C5H12, C3H8, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए चलिए अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो ले चलते हैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन की। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है। क्या बताए थे आपको? CnH2n+2, ठीक है। आपको याद रख लेना है CnH2n+2, ओके। अब चलिए अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हम लिखे 2 कार्बन, ठीक है। अब 2 कार्बन, इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है, क्या बनेगा ये आइए देखते हैं। तो पहले इस फार्मूले को देखते हैं। N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है? 1 2 है ना, लिख दीजिए C2। 2 कार्बन एटम थे तो C2 लिख दिए, प्लस इंटू रहेगा, फिर H है, ठीक है। Cn के बाद H लगा हुआ है, फिर 2 लगा हुआ है 2, और फिर N है, तो N क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है, तो 2 × 2, यहां मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 फिर +2। अब देखिए कितना आ रहा है, तो C2H2 4 और +2 6, C2H6, मतलब हाइड्रोजन कितना आएगा? 6, मतलब 6 हाइड्रोजन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो C2H6, अगर कहीं पे 2 कार्बन है तो वहां पे हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 होंगे। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड एथेन, ठीक है, एथेन, ठीक। एथेन कैसे? मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे ये हमें पता चल गया, कितने? 6। कैसे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। कितने हुए? 4 हुए, और एक यहां कर दीजिए, एक यहां कर दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हो गए ना। C2H6, इसी को लिखा गया है C2H6, उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है। एक मतलब फिल यहां से हो गया हाइड्रोजन, एक यहां से फिल हो गया, एक यहां से फिल हो गया, एक यहां से फिल हो गया, 4 हो गया। सेम इसका भी, एक यहां फिल हो गया, एक यहां, एक यहां और एक यहां, हो गया ना 4। तो इसका देखिए C2H6 इस फार्मूले से आया, ओके। ऐसे आगे और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। सेकंड, मान लीजिए 3 कार्बन है, ठीक है, कलर को हम चेंज करते हैं। मान लीजिए 3 कार्बन है, ठीक है। अब 3 कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? मतलब C3, बात करें C3 की, अब इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसको कैसे पता लगाएं? तो आइए फार्मूले को रखते हैं, देखते हैं। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। C3 हो गया, H2, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 3 थे, 2 × 3 +2, वही फार्मूला है, देख लीजिए, CnH2n+2। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बनों की जो एटम है उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए 3 थी, यहाँ H हो गया, 2 कर दिए, यहाँ पे 2 था, × 3, सही, क्योंकि 3 थी ना कार्बन की संख्या, 3 होगी +2 हो गया। कितना आ रहा है? C3, 3 × 2 = 6 और +2 8, मतलब C3H8। यहाँ पे कितना होगा? C3H8 होगा, C3H8, ओके। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले अंदर तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड अभी हम बता रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, और एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा,
ठीक है। अब H8 लगेगा, चलिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारा हो गया, ठीक है, 6 तो कंप्लीट हो गया। अब कहां पे होगा, यहां पे होगा एक 1 और यहां पे होगा एक H और हो गया ना, C3H8। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको आराम से लिख सकते हैं, किस तरह से, देखिए ध्यान से, यहां पे हो गया CH3, ठीक है, CH3 ये हो गया, इसके बाद है CH2, एक ये, फिर हो गया CH2, ठीक है, इसका क्या नाम होगा, CHHH, CH3, ठीक है। अब देखिए एक चेन बन में समझ में आ रहा है ना, कहां से H2 आ रहा है, कहां H3 आ रहा है। अब देखिए CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, सब सिंगल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, प्रोप बोलते हैं ना, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आया। तो बस इसी तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखते हैं। आइए चलिए 4 कार्बन को देखते हैं, तब समझते हैं एल्केन कैसे होगा, ठीक है। आइए 4 कार्बन को देखते हैं, ठीक है। तो हम देखे थे जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन कितना था, CnH2n+2, ठीक, यही फार्मूला था एल्केन का। अब हम अगर 4 कार्बन को करते हैं, 1 2 3 एंड 4, अब ये कितना बनेगा, इसका क्या होगा, कितने हाइड्रोजन आएंगे, आइए इस फार्मूले पे रखते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम अगर अप्लाई करते हैं कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 4 है, फिर H है, फिर 2 इंटू कितने हुए नंबर ऑफ कार्बन एटम, 4 है, +2 कितना हो रहा है, C4H, 4 2 जा 8 और 8 और 2 10 होगा, ठीक है, 4 2 जा 8 और 8 + 2 कितना होगा, 10 होगा, मतलब C4H10, ठीक है, C4H10 मतलब नंबर ऑफ जो मतलब हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। अब 10 को यहाँ पे अटैच कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सब सिंगल एल्केन पढ़ रहे हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन है तो सब जगह पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। H कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से H कर दीजिए ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए पहले क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 तो CH3, यहाँ पे बॉन्ड लगाइए, बॉन्ड है, यहाँ पे कितना है, 1 2 2 हाइड्रोजन है तो CH2, ठीक है, फिर बॉन्ड यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है तो CH2, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन है तो CH3, ठीक है। अब देखिए इतने बड़े चेन का क्या नाम है, क्या नाम है बताइए इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन देख लीजिए, 1 2 3 और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है। मेथेन 1 कार्बन, मेथेन एथेन 2 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, ठीक है। अब समझ में आ रहा है किस तरह से नेमिंग की जा रही है, बिल्कुल इसी तरह से आपको समझना है, छोटी सी एकदम बेसिक आपको आईयूपीएससी पढ़ा रहे हैं। हमें पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको आता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं आता है, जिनको काफी कंफ्यूजन होता है आईयूपीएससी में, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्यूटेन करते हैं। तो हम जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें एल्केन की, तो इसी फार्मूला से हम बहुत अच्छे तरीके से पता कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है C2H6 C3H8 C4H10 ये कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। ये जो आपको दिख रहा है चेन लंबी लंबी, अब इस तरह से चेन बना हुआ है तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे कि इसका नेम क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब आप एल्केन को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं हम एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन की चलिए समझते हैं, एल्कीन की बात करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देर किस बात की, समझते हैं कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। अब बात करते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। एल्केन में हम पढ़े थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब बात करते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पे अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब उसको हम एल्कीन पढ़ेंगे, जैसे क्या पढ़ रहे थे, इथेन पढ़ रहे थे, प्रोपेन पढ़ रहे थे, वहां प्रोपीन पढ़ेंगे, एथीन पढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्यूटीन पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। एल्काइन है तो वहां पे इथाइन पढ़ेंगे, प्रोपाइन पढ़ेंगे, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अच्छे तरीके से समझते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनका क्या फार्मूला होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सिंगल बॉन्ड, उसका फार्मूला था CnH2n+2, ठीक है, क्या था, CnH2n+2। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए एल्कीन जो डबल बॉन्ड है इसका क्या फार्मूला है, CnH2n, सिर्फ CnH2n है, ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एल्काइन,
ठीक है। एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में था CnH2n+2 और यहां पे एल्काइन का होता है ट्रिपल बॉन्ड में CnH2n-2। ठीक है, याद कर लीजिएगा। माइनस कहां पे रहता है? एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड में प्लस रहता है। बाकी जो आपका एल्कीन वाला है डबल बॉन्ड वाला, वो थोड़ा सा चेंज होता है, CnH2n होता है, इसमें ना -2 होता है ना +2 होता है। ये बस ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको याद हो जाएगा। पहला जो आपका एल्केन सिंगल बॉन्ड था वहां +2 रहेगा, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है बस -2 रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जो आपका एल्कीन है डबल बॉन्ड है वहां ना +2 रहेगा ना -2 रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले को देखते हैं कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड को भी हाइड्रोजन काउंट करते हैं ना, कैसे करते हैं देखते हैं। आइए, जैसे आप देख पा रहे हैं एल्कीन, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं? C2H4 कैसे हो गया, C2H6 कैसे हो गया 8 से, C3H8 आप देख रहे थे ना, अभी देखिए C3H8 था, C2H6 था, अब क्या हो रहा है? C2H4 हो जा रहा है, C2H6 हो रहा है। कैसे? आइए देखते हैं, फार्मूले को पहले समझते हैं। ठीक है, यहीं पे समझते हैं, दूर कहाँ जाना, ब्लैक स्क्रीन पे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एथीन की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं क्या फार्मूला था आपका, जो एथीन का फार्मूला था CnH2n, एल्कीन का जो फार्मूला था क्या था? CnH2n। ठीक है, यही जनरल फार्मूला है किसका? एल्कीन का। देखिए CnH2n है। ठीक है, अब इस पे हम रखते हैं, मान लीजिए कि 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन की बात करें, 2 कार्बन की बात करें, अब इसका कितना आएगा हाइड्रोजन देखते हैं। तो Cn मतलब 2 हो गया, H2 × 2 कितना हो रहा है? C2 और H2 2 × 2 कितना हो गया? 4, H4 आ गया ना, C2H4। बिल्कुल यही C2H4 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, C2H4, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ लगेगा, और बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन, इन पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? डबल बॉन्ड लगेगा। देखिए अब मन में आ रहा है कार्बन की बैलेंसिंग कैसे पूरी हुई? कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन पूरा हो गया, एक ये वाला पूरा हो गया, और एक ये भी बॉन्ड को भी हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं, तो आपका 4 हो गया, 1 2 3 4। सेम इसका भी कार्बन का है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हो गया, और ये बॉन्ड 3 और एक नीचे वाला 4 हो गया ना। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फिल हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे? इसको एथीन बोलते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं? एथीन। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, पहले हम देखें 3 कार्बन को देखते हैं। तो अगर 3 कार्बन रहता है, ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड तो हमको एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है, ऐसा थोड़ी कि C डबल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं, बॉन्ड तो एक ही जगह लगाएंगे एल्कीन में या एल्काइन हो। तो मान लीजिए कि हम पहले वाले पे लगा दिए डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए पहले फार्मूला देखते हैं कि इसका क्या होगा, किस तरह से आते हैं, हाइड्रोजन कितने लगाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए CnH2n था, CnH2n क्या है? CnH2n कैसे अप्लाई करेंगे? C3, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 3 है, C3 हो गया, H हो गया 2 × 3, कितना आ रहा है? C3, और 3 2 जा 6, H6 आ गया ना, C3H6, बिल्कुल देखिए C3H6 आ गया। ओके, अब C3H6 को कैसे मैनेज करेंगे? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 हो गए, 2 ऑलरेडी कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 हो गए, एक ये 2 ये भी हो गए, कंप्लीट हो गया ना पहला वाला 4। अब इसकी बात करते हैं दूसरे कार्बन की, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक इधर लगा हुआ है, एक और जोड़ दीजिए, 4 हो गया। इस कार्बन की बात करते हैं, एक ये हो गया, एक यहाँ जोड़ दीजिए 2, एक यहाँ जोड़ दीजिए 3, और एक यहाँ कर दीजिए 4। ठीक है, हो गया 4, कंप्लीट हो गया। कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, H6। बिल्कुल, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 ये वाला डबल बॉन्ड CH ये वाला हो गया, और CH3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ओके, इसको क्या कहेंगे? देखिए 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन नाम होगा। ओके, समझ में आया? इसी तरह 4 कार्बन का है, C4H8, थोड़ा सा हम देखते हैं ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, 4 कार्बन की बात करते हैं,
ठीक है, 4 कार्बन की बात करते हैं। पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एल्कीन का। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे रहे, कहीं भी आ सकता है, लेकिन जब इसका भी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। पहले अभी फार्मूला देख लें, एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फार्मूला समझना आना चाहिए। क्या था एल्कीन का? एल्कीन जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन क्या था? CnH2n था, CnH2n। ठीक है, अब बताइए 4 कार्बन है तो क्या होगा? C4H2 इंटू 4। ठीक है, कितना आएगा? C4H4 2 जा 8 आ रहा ना, C4H8। अब मतलब 8 लगेगा हाइड्रोजन। बिल्कुल, आइए देख लेते हैं कैसे क्या होगा, क्या इसका नामिंग होगा। देखिए 2 कार्बन, मतलब कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, एक यहां लगा दीजिए, एक यहां हाइड्रोजन। ठीक है, हो गए 4। ओके, इस कार्बन की बात करें तो 2 है। ठीक है, 3 यहां कर दीजिए। ठीक है, एक यहां कर दीजिए। ठीक है, हो गए ना 4। 1 2 3 4 यहां भी कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 यहां भी हो गए। ओके, अब यहां की बात करें तो यहां पे कितने होंगे? 3 होंगे। यहां पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3, एक ये हो गया 4। ओके, चलिए इसकी बात करते हैं तो एक ये इसका भी हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 9, कहीं पे ज्यादा हो गए। ध्यान देते हैं कहां पे गलती हुआ है। देखिए 2, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, यानी थोड़ा सा ध्यान जो हो जाता है गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पहले वाले देखिए C डबल बॉन्ड है तो एक का एक आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके बाद डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, 4 कंप्लीट हो गया। इसकी बात करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ये है, 2 हो गए, एक ये हो गए 3 और एक ये हो गए 4। हम एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे 5, गलत हो गया था ना, इसलिए 4 ही होना चाहिए। ठीक है, यही मिस्टेक हुआ था। बाकी ये कार्बन है तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, नीचे वाला हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके बाद बगल वाला और बगल वाला, चारों मतलब कंप्लीट हो गए। ठीक है, कुछ ना कुछ अटैच है। इस कार्बन से भी देखिए 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के चारों आउटर शेल पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कंप्लीट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 ये वाला हो गया, डबल बॉन्ड CH, इसके सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका क्या नेमिंग होगा? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, क्या नाम होगा? ब्यूट। इसका रूट वर्ड क्या है? ब्यूट है, प्लस डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? इन। ठीक है, डबल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा? इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ई लिखा, ई नहीं लिखते हैं, एक को हम कट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्यूटीन के डबल ई मत करिएगा, जब भी हम लिखते हैं तो इसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं पहले वाले को। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ में आया? तो इसी तरह से जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन को, जनरल फार्मूला ऑफ जो एल्कीन है उसको हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? यहाँ बाकी चीजें दिए गए हैं, आप इसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। C4H8 दिया गया है। ठीक है, और C5H10 दिया गया है, ब्यूटीन और पेंटीन। ओके, समझ में आया? तो हम लोग जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन देखे और जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन देखे। अब बारी है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन की, CnH2n-2। आइए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। CnH2n-2। ठीक है, अब मान लीजिए 2 यहां पे कार्बन है, अब इसमें क्या कितने हाइड्रोजन आएंगे? देखिए CnH2n-2। ठीक है, रखिए C2, 2 कार्बन को लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं। 2 × 2 - 2 कितने हो रहे हैं? C2H2 2 जा 4 और -2 कितना हुआ? 2। देखिए C2H2 आ रहा है ना, C2H2 यहाँ पे क्या बोलेंगे? एथीन, 2 कार्बन है, एथेन हो गया, सॉरी एथेन नहीं, एथ हो गया रूट वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा? एन या इन या आइन लगेगा? आइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, 3 बॉन्ड यहाँ पे है, सॉरी 3 कार्बन की चेन नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। एल्काइंस है ना, आइंस में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और जो एल्कीन्स होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब देखिए C2H2, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन कहाँ लगा दीजिए? एक यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं कि नहीं? देखिए 1 2 3, 3 यहाँ पे ऑलरेडी हो गए, एक यहाँ पे हो गए, जो आपके बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजन में काउंट किए जाएंगे। 3 यहाँ पे हो गए, तो देखिए 3 बॉन्ड हो गए, 4 होने चाहिए, और एक हाइड्रोजन अटैच हो गया इधर से। सेम इधर भी कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच है और 3 यहाँ पे बॉन्ड अटैच है, यहाँ भी 4 कंप्लीट हो गए। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं और प्लस आइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इथाइन।
ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रोपाइन, प्रोपाइन को कैसे करते हैं, किस तरह से, अगर आपके पास 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन क्या था आपका, CnH2n-2। ठीक है, यही फार्मूला था ना। हम बोल रहे हैं कि अगर 3 कार्बन रहे, इसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे, कैसे पता चलेगा, देखते हैं। C3H2 इंटू 3 माइनस 2 कितना आ रहा है, C3 और H2 इंटू 3 कितना होगा, 3 2 6 और में से 2 माइनस हो गया तो कितना आ रहा है, H4 आ रहा है ना। 3 2 6 हो गया, माइनस 2 कर दीजिए, 6 में कितना आएगा, 4 आएगा, तो C3H4 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 अटैच होंगे। कैसे होंगे, पहली बात तो ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, 3 ये हो गए, एक आपका ये हो गया, ऑलरेडी पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए 3 ये हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दीजिए। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, 4। इसकी बात करें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 मतलब एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 5, कहां से मिस्टेक हो गया भैया, 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा फिर मिस्टेक, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है, और एक ये बॉन्ड हो गया, 4 ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 ये हो गया हाइड्रोजन, एक यहाँ कार्बन रहेगा और एक यहाँ पे क्या बॉन्ड है, तो यहाँ पे चारों कंप्लीट हो गए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 कंप्लीट है। ओके, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब मन में आ रहा है कि सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं करे, हर जगह ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड करते नहीं चलना है, एक ही बार अटैच होता है उस स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या होगा, तो नाम देखिए क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्लस प्रोप बोलते हैं, क्या लगेगा, आइन लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। थोड़ा सा कार्बन की बैलेंसिंग को ध्यान रखिएगा, हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या कर दिए थे, हाइड्रोजन अटैच कर दिए थे, अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन अटैच कर दे रहे हैं, आप जैसे देखिए एग्जांपल में, तो हम क्या गलती कर दिए थे, देखिए 3 तो आप आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों कंप्लीट फिल करने हैं कार्बन के, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड 2 हो गया और 3 मतलब 3 4 5 हो गए, तो 5 कहां से, जब 4 ही होते हैं आउटर सेल में तो 5 कहां से आया, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को हम इसको हटा देते हैं, इसको हम नहीं करते हैं, तो इस तरह से होता है एल्काइन। अब ये आगे जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हमारे बताने का पर्पज यही है कि जब आगे कोई मेडिसिन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। ट्रिपल बॉन्ड की चीजें कम मिलेंगी, लेकिन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। मतलब अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड तो रहता ही रहता है सारे स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके साथ अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी इसके साथ अभी फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, जैसे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, ठीक है, सल्फोनिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, ठीक है, ये सब अटैच होंगे, उसको आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक अभी आपको ये जानना जरूरी था कि किस तरह से ये हाइड्रोजन को हम प्लेस करते हैं, समझते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो बस यही जानकारी देना था आपको, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल को सर्च करिएगा, जिससे और देखिएगा कि क्या क्या बन रहे हैं, इस चेन को बढ़ाइएगा, कार्बन चेन को और बढ़ाते जाइएगा, देखिएगा इसका क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए अब 3 4 हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आपको खुद घर पे करके लेके आना है, मतलब घर पे करके लेके आना है, आने का मतलब यह है कि आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा। पहला आपको होमवर्क एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे होमवर्क कह सकते हैं कि आपका क्या रहने वाला है, पहला आपका करिए कि इसका क्या नाम होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। कमेंट में आप 1 2 3 4 करके आंसर दे सकते हैं, इसका क्या नाम होगा ये बताना है। सेकंड आपका क्या है, CH3 CH2, ठीक है, CH3, इसका क्या नाम है ये भी आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, डबल बॉन्ड वाला कर दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट, इसको नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, यहां पे कर दे रहे हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, कितने हो रहे हैं, CH3 CH2 सॉरी, एक मिनट, यहाँ CH2 कितने हो रहे, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 ये हो गए, कंप्लीट हो गए, इसका क्या नाम होगा,
ठीक है। अब ये मत कहिएगा सर यहाँ पे आप बॉन्ड कर दिए तो आप बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। एंड लास्ट आपको बताना है CH ट्रिपल बॉन्ड 3 1 4 हो गए, C ठीक है सिंगल बॉन्ड CH3 ठीक है 3 1 4, हाँ इसका क्या नाम होगा। ठीक है, ये आपको चारों एकदम कमेंट में अच्छे तरीके से बताना है, ये आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज के क्लास में यही इतना है। और हाँ, अगर बेहतरीन तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचे हैं, तो आप डी फार्म फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 मई से अप्रैल चल रहा है। ठीक है, मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि जो आगे की जर्नी है चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक का सारा कुछ उसमें आता है। बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर हैं, सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मतलब मिनिमल चार्ज इसका बहुत ज्यादा नहीं है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होगी। उदित फार्मेसी के गूगल प्ले स्टोर पे उदित फार्मेसी के ऐप पे जाइए, वहां से आप कंटेंट में जाएंगे तो आप कोर्सेस में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा डी फार्म फर्स्ट ईयर एंड डी फार्म सेकंड ईयर का क्रैश कोर्स। ओके, बाकी आज के क्लास में यही इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में करिएगा, कमेंट हम जरूर देखेंगे। ओके, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कवर करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें अटैच होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।